बूढ़े गीद की सलाह। एक बार गीदों का झुंड उड़ता उड़ता एक टप्पू पर जा पहुंचा। वह टप्पू समुद्र के बीचों बीच स्थित था और यहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गीदों को ये खाने पीने को कोई भी कमी नहीं थी और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ गीदों का शिकार करने वाला कोई भी जंगली जानवर नहीं था। अब सभी गीद यहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उस झुंड में अधिकांश गीद यूं थे और वो सभी सोचने लगे कि अब जीवन भर हम सभी इसी टप्पू पर रहेंगे, यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। यहाँ तो बिना मेहनत करे ही हमें खाना मिल जाएगा और इससे ज़्यादा आरामदायक जीवन हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। लेकिन उन सबके बीच में एक बूढ़ा गीद भी था और ये जब भी युद्ध गीदों को देखता तो बहुत चिंता में पड़ जाता। ये सोचता कि यहाँ मैं के आरामदायक जीवन का इन युवा गीदों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएगा। ये इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई, ये सब कैसे उन मुसीबतों का सामना कर पाएंगे। बहुत बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गीद ने सभी गीदों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए ये सबसे बोला कि इस टप्पू पर रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं और मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए थे। ये हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। ये हम बिना मेहनत के जो खाना खा रहे हैं उसे हम सब बहुत ज़्यादा आलसी और बेकार हो चुके हैं। लेकिन सभी गीदों ने उस बूढ़े गीद की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्होंने लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गीद सठिया गया है, इसीलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टप्पू की जिंदगी छोड़ने से बूढ़े गीद को मना कर दिया। बूढ़े गीद ने उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में कोई मुसीबत आई तो तुम क्या करोगे। मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने भी बूढ़े गीद की बात नहीं मानी। फिर बूढ़ा गीद मायूस होकर यहाँ से अकेला ही चला गया। कुछ महीने बीते। ये भी एक दिन बूढ़े गीद ने टप्पू पर गए गीदों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टप्पू पर जाकर उन्होंने देखा कि ये का नज़ारा बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ गीदों की तलाश
पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक झील गिद्ध ने पूछा, ये सब क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? तभी घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टप्पू पर बड़े ही मजे ही की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया और उस जहाज से कई खतरनाक चीते छोड़ दिए गए। शुरू में उन चीतों ने हमें कुछ भी नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें असंभव हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही हम अपना बचाव कर सकते हैं। ये सब जानते ही उन सभी चीतों ने हमें मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये बुरा हाल हो गया। शायद हमने आपकी बात ना मानकर जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी, जिसका हमें ये फल मिला है। उस बाकी बात मानकर अगर हम सभी गिद्ध आपके साथ जंगल चले जाते तो आज हम इन चीतों के हाथ मारे न जाते। ये कहकर बचे हुए गिद्ध बहुत पछता रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।